आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 10। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का ये सेट है। पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट, अरिहंत का सेट है 10। सबसे पहले इसमें क्या कहता है कि आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में कौन सा है। सबसे पहले देखेंगे कि सब चीज सब में तो मिल रहा है। 3/4 इसमें भी है, इसमें भी है, इस सब में है। जो अंक जो दिया हुआ है सभी में है, लेकिन इसमें देखना है कि आरोही क्रम में कौन होगा। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को पकड़ लेते हैं। ए में क्या है, 5 में 6 से हम भागा देते हैं, 0 नहीं लगेगा तो यहाँ 0, 8 छक 48, कितना 2 आ गया। फिर यहाँ 0, 2 अंक तक लेते हैं, 36 18। अब आगे देखते हैं, 7 चौक 28, 2, यहाँ 5 बार में ही लगेगा। इसके बाद 9 से लगाएंगे तो 9 छक 9 सते 63, 7 बार में। फिर 9 सते 63, यानी क्या होगा, ये भी जाएगा 0.77 करके। लास्ट में क्या है, 13 से जब भागा देंगे हम 11 में, यहाँ 0.13 चलो तो से, यानी 104, यहाँ 6 होगा, कट जाएगा। 13 चौक 52। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो 7.5, 0.75। 0.75 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3/4 को। तो 3/4 से शुरू किस में हो रहा है, बी में हो रहा है ना। इसके बाद क्या, 0.77 यानी 7/9 को। इसके बाद कौन होगा, 5/6, यही होगा ना। लास्ट में जाएगा तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बढ़िया समझना। मिला लिया है सब कॉपी बदल लिया है ना, ठीक है, बदल करके मिलाना सब। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई दी होल स्क्वायर बट्टा में x के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9। इसको जब लिखेंगे तो x माइनस वाई और फिर लिखेंगे x माइनस वाई, बट्टा में क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, 9। 9 है तो 9 कट जाएगा, तो क्या होगा, यानी x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 9/1। हम क्या है कि इसको उलट देते हैं, x प्लस वाई अब बट्टा में कर लेते हैं x माइनस वाई। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्योंकि मान पूछ रहा है इसका, हमको ऐसा करना है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे तो इतना आ जाएगा। जब इस तरफ कर रहे हैं तो इस तरफ भी करना होगा। 1/9 किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। या तो तिरछा तिरछी भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वर्गाकार मैदान की परिधि, परिधि के मतलब कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। 160 दिया है, कटेगा कितने बार में, 40। तो भुजा कितना आ गया, भुजा बराबर कितना आ गया, 40 मीटर। क्या पूछता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 40 मीटर का स्क्वायर। तो 4 चौक 1600 मीटर स्क्वायर किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, चौथा नंबर में क्या कहता है। चौथा नंबर में देखो, इसको में ये तो बहुत आसान है। ऊपर वाला अगर बराबर दे चाहे नीचे वाला बराबर दे तो पकड़ना आसान हो जाता है। देखो ऊपर वाला यदि अगर सब बराबर है तो देखना पड़ता है कि नीचे में
नीचे में जो जितना बड़ा रहेगा वह उतना ही छोटा होगा अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले देखेंगे कि सब बड़ा से छोटा की ओर। तो देखो सबसे यानी कि जो छोटा रहेगा ना नीचे में वही बड़ा रहता है। तो बी में देख रहे हैं 17/13, फिर क्या हो रहा है 17/9 छोटा हो रहा है, फिर 17/25 इससे छोटा, इससे बड़ा कौन होगा 27, इससे छोटा कौन होगा 27। यानी कहने का मतलब अवरोही क्रम में कौन सा होगा बी। जो बट्टा में जितना ही कम रहता है उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा 17/13, फिर 17/19, फिर 17/25, फिर 17 कौन होगा 27। सबसे बड़ा 13, एक बाद छोटा ही होगा, तभी नहीं तभी बी देता है आंसर। पांच नंबर में क्या कहता है, 5 नंबर में कह रहा है कि 16 दर्जन पेंसिल की कीमत आसनतः इतना है, तो उसी तरह से 126 पेंसिल की कीमत आसनतः क्या होगा। देखो चूंकि 16 दर्जन है तो 16 दर्जन को सबसे पहले किस में चेंज कर लेंगे, पेंसिल में। चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि 1 दर्जन बराबर 12 पेंसिल होगा नहीं, तो इसलिए 1 में निकालेंगे तो 1/12, तो इसीलिए कै में 16 में ना निकालेंगे तो 16 चूंकि 1 दर्जन बराबर 12, तो 1 दर्जन में तो निकाल ही लिए हैं, तो इसलिए कितना में निकालना है हमको 16 में। तो 12 गुने 16, तो 12 में गुना कर दो 16 में, जब 12 से गुना करेंगे 16 दूनी 32, 16 9, 192 पेंसिल ना, 192 पेंसिल होगा। तो इसका मतलब है कि चूंकि 192 पेंसिल बराबर कितना रुपया 1685 रुपया, तो इसीलिए 1 पेंसिल बराबर 1685 बटा में 192, तो इसीलिए कितना में निकालना है 126 में। तो 1685 बटा में 192 और गुने रहेगा 126। एक नियम आज पढ़ाए हैं ना, कटेगा काट दो, कितने बार में कटेगा 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे यहाँ तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 21 तिया 63, 3 से भागा देंगे तो यहाँ 3 रहेगा 2 32। अब कटने लायक है तो गुना करो, जल्दी से गुना करो, 16 गुना 16 में 85 से गुना, 1685 में 21 से गुना करके बताओ तो कितना आएगा। जल्दी से करो, 1685 में 21 से गुना करके बताओ। कितना आया 55, 5 ही ना आया, सही है। सब लोग गुना करके देख लेना, सही है, सबको इतना आया है। अब क्या करोगे 32 से भागा दो, इसमें 32 से भागा दो, क्या है पानी है हो गया, कितना आया पॉइंट में आता है। बत्तीस में भागा देगा 55,385 में, तो कितने बार में, 1 बार में 32, यहाँ रहेगा 2 रहेगा 3, कितने बार में 9 बार में, 9 दूनी 18,
किया 88 लेकिन होती है 27 एक 28 नहीं 3 कहाँ 55 38 5 ठीक है। यहाँ 35 38 5 बटा 32 कितना आता है भागा देने पर? कितना आता है 300 100 पॉइंट कैसे हो जाएगा? कितने बार में लगेगा? 5 बार में? 6 बार में तो 5 दूनी 10 की 6 दूनी 12 18 19 5 बार में 5 दूनी 10 की 0 15 1 16 5 2 यहाँ जब दशमलव देंगे तो 1105 दशमलव 1105 दशमलव 78 यानी किस में जाएगा? सी में जाएगा। ठीक है, क्या है? सी में जाएगा। देखो क्या कहता है, कोई मशीन 7% की हानि पर कितना में बेचा गया? 837 रुपया में बेचा गया। कितना प्रतिशत की हानि पर? तो यानी 93 रुपया में बेचा गया है ना। तो क्रयमूल क्या है? क्रयमूल न पूछ रहा है, तो क्रयमूल बराबर होता है विक्रयमूल गुने 100 बटा में 100 माइनस हानि। हो गया ना। कितने बार में ही कट जाएगा? 9 बार में ही कटेगा। तो 900 किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, 7 नंबर में ध्यान देना। 7 नंबर में कहता है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या। 3 संख्याओं का औसत 12 तो 12 या कुल संख्या 36। कहता है कि 2 संख्याएं दिया हुआ है, एक 13 है एक 15 है, प्लस तीसरा संख्या पूछता है कि क्या होगा। तो जोड़ दो 28 प्लस तीसरी संख्या बराबर 36। तो तीसरी संख्या निकालेंगे तो 36 माइनस 28 16 में से 8 जाएगा तो 8 किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, 8 नंबर ध्यान देना। क्या कहता है, कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का 5/2 हो जाता है। यदि अगर मान लेते हैं कि मूलधन क्या रहा होगा 1, तो मिश्रधन कितना हो जाता है? 5x/2। तो ब्याज निकाल दो। ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन माइनस x, यानी कितना? 3x/2 रुपया ब्याज। तो क्या निकालना है? पूछता है कि दर क्या है? दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने बट्टा में मूलधन गुने समय 5 वर्ष। x से x कट गया, ई कट जाएगा। यहाँ 20 बार में ई कटेगा तो यहाँ 10 बार में तो कितना हो जाएगा? 30%। किस में जाएगा? सी में जाएगा। क्या कहता है, गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है। 350 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है? 350 बट्टा में क्या रहेगा? 75। कितने बार में कटेगा? 5 से भागा दे देंगे तो यहाँ कितना? 15 25 75। 5 से भागा देंगे तो यहाँ 70, फिर 5 से भागा देंगे 3, फिर 5 से भागा देंगे 14।
14/3 घंटा किस में जाता है? 4 घंटे, यानी 4 घंटा कितना हो जाएगा? भागा देकर 4 घंटा 30 मिनट है। 1 मिनट हम देख लेते हैं। 3 से भागा देंगे तो 4 तिहाई 12 कटेगा कि यहाँ कितना 2 ना आया, 2 आया, यानी कि 4 + 2/3 गुना कैसे करो? 60 से कट जाएगा, कितने बार में? 20, 40 मिनट आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 40 मिनट, 40 मिनट किस में जाएगा? डी में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा? यू जाएगा डी में। कहता है कि वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि होने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है तो 25 + 25 + 25 गुने 25/100 कटेगा कितने बार में? 4 बार में। तो 50 + 6 दशमलव कितना? 25, यानी 56.25% प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? यही ना होगा, 56.25। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो ए में जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आयत का विकर्ण दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई जो है तथा इसकी लंबाई से दुगनी है। आयत का विकर्ण कितना है? 10 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई से दुगनी है। आयत है, आयत का विकर्ण कितना है? 10 है ना, 10 क्या है? सेंटीमीटर। तो ये कहता है कि लंबाई से दुगना है, इसका मतलब है कि 5 होगा। तो यदि अगर ये 10 है या ये 5 है, तो ये 10 है तो ये 5 है, तो ये भी 5 ना रहेगा। तो चौड़ाई निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ए डी निकालेंगे तो क्या होगा? 10 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर होगा, तो 100 - 25 यानी कितना? 75। 25 यानी 5√। 5 रूट कितना होगा? 3। चौड़ाई कितना आ गया? 5√3। ये भी हो गया कितना? 5√3। क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो 5 गुने 1 मिनट। कहता है कि आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और तथा यह इसकी लंबाई से दुगनी है। तो लंबाई से दुगनी है, (25√3) आंसर देता है, 25√3 यानी 5 इतना होगा, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में जाएगा? सी में जाएगा। लेकिन हम क्या किए कि लंबाई से दुगना है, इसको लिखना चाहिए था कि चौड़ाई से दुगना है। यह इसकी लंबाई से दुगना है, यहाँ इसको चौड़ाई से दुगना लिखना चाहिए था। ठीक है, देख रहा है कि लंबाई क्या, चौड़ाई ज़्यादा हो गया लंबाई से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलो जैसा क्वेश्चन किया वैसे ही किए हैं। यहाँ पर क्या है कि चौड़ाई ज़्यादा हो गया जबकि लंबाई ज़्यादा होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? तो 0 का ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। 13 नंबर में ध्यान दो। 13 नंबर में क्या कहता है? यदि किसी खेत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना मीटर है, लंबाई चौड़ाई
लंबाई 5 किलोमीटर 7 मीटर तथा चौड़ाई हो गया 13 मीटर, तो क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना कितना होगा, हेक्टेयर में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, लंबाई कितना है, लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, 3 किलो 5 किलोमीटर है तो 5 गुने 1000 प्लस 5 मीटर, यानी 5000 5 मीटर क्या हो गया लंबाई। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर कितना है 13 मीटर, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने लंबाई 5 किलोमीटर 7 मीटर, नहीं दिख रहा, 5 किलोमीटर 7 मीटर, तो चौड़ाई 13 मीटर है। अच्छा, यहाँ 7 होगा है ना, तो गुना करो, 13 से गुना करके बताओ जल्दी से। पैंसठ हजार 691, 65,691 मीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, एक हेक्टेयर नहीं, तो हेक्टेयर में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे हम, कितना से भागा दे देंगे 10,000 से, 65,691 मीटर, तो इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए कितना से भागा, तो 10,000 से भागा दे देंगे। तो कई अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव, इतना हेक्टेयर, यानी 6.5691 हेक्टेयर, 6.56 6.5 गुना करने में तो गलती नहीं किया, 7 या 21, 0 5 15 1 7 0 0 5, ठीक है, 7 2 9 6 5, तो 6.5091 कहाँ, यहाँ, अच्छा यहाँ तो 0 है ना, यहाँ 0 होगा है ना, 6 की जगह पर 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, किस में जाएगा, बी में जाएगा, इतना हेक्टेयर, ठीक है, इसको हेक्टेयर में लिखना। चौदह, कहता है कि 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग है जो कौन सी होगी। तो सबसे पहले क्या करो, 2 3 4 5 6 के लघुत्तम निकालो, 2 3 4 5 6 के लघुत्तम निकालो, कैसे लगेगा, 2 से यहाँ 1 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, फिर कितना से लगेगा, 3 से 1 1 2 5 1, 5 दूनी 10, 10 छक्का 60, 60 से कौन कट जाएगा, 60 से 900 कट जाएगा, इसमें भागा देंगे तो कटेगा ना, सी ऑप्शन होगा आंसर, ठीक है। अब 15 नंबर ध्यान दो, 15 नंबर में क्या कहता है, कहता है कि एक बहुभुज में 35 विकर्ण है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2 बराबर 35, चलो करो, n के स्क्वायर माइनस 3n बराबर 35 दूनी 70, तो n के स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70 इक्वल टू 0, तो n के कितना, 70 को गुणनखंड तोड़ो, 35 कितने से 7, यहाँ 5, तो कितना लाना है हमको, 5 दूनी 10, 10 में 7 जाएगा, n के स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7n माइनस 70 बराबर 0, क्या कॉमन होगा इसमें से, n को कॉमन कर लेते हैं, तो n माइनस 10, और यहाँ रहेगा प्लस 7, तो n माइनस 10 बराबर 0, दोनों कॉमन, तो n माइनस 10
n प्लस 7 बराबर 0। यहाँ क्या होगा जब n माइनस 10 बराबर 0, तो इसीलिए n बराबर कितना 10, और यहाँ n बराबर क्या रहेगा -7, यानी किस में जाएगा, डी में जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन में 200 क्या होता है इसका फॉर्मूला, c/5 बराबर f माइनस बट्टा में सी, एफ का मान दिया है, सी का मान निकालना है, तो एफ का मान कितना है 203 माइनस 32 बट्टा में 9। नौ सी बराबर कितना, गुना करो, 5 दिया ही 15, 5 दूनी 10 माइनस 32। 9 सी बराबर कितना होगा, घटाएंगे तो 5 में से 2 गया तो यहाँ 3 बचा, 11 में से 3 गया तो यहाँ 8 बचेगा, 9 में से यहाँ तो 9 होगा, तो सी बराबर कितना 9 8 3 बट्टा में 9। यहाँ 1 होगा 1 0 9। क्या है, क्या घटेगा, यहाँ घटाएं तो 3, 11 में से 3 गया 8, 9, 983 हुआ ना, 9 सी 5 से तो 5n 5f ना यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा 5 से जब हम गुना करेंगे, f का मान तो ठीक है, मान रख दिए, चलिए ठीक है। 1 मिनट रुको रुको रुको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ घटेगा ना, सबसे पहले क्या करो कि c बट्टा में 5 बराबर, यहाँ घटाओ तो 2 में से 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ क्या हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 171 बट्टा में 9, यही ना। तो c बराबर क्या 171 गुना में क्या रहेगा 5 बट्टा में 9 होगा, तो 171 में 9 से भागा देने पर क्या होगा, कितना आएगा, चाहे 5 से गुना कर दो, 5 7 बचे 35 की 5 हासिल हासिल, 3 5 3 8 बट्टा में क्या रहेगा 9, 9 9 पचे 95 आता है, कितने बार में 95 डिग्री, किस में जाएगा तो सी में जाएगा, ठीक है, सी में चला जाएगा। अब देखो क्या कहता है, कहता है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर पुल को पार कर जाती है, दूरी कितना हो जाएगा, जोड़ दो दूरी बराबर, तो क्या कह रहा है समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी जोड़ो 0 हो गया, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 450 बट्टा में 30 कट जाएगा, तो कितने बार में 15 सेकंड, किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना 18 नंबर में क्या कहता है, कह रहा है कि ए बी बराबर है सी ए बी बराबर, ये दोनों बराबर है, तो जो दोनों भुजा तो इसके सामने वाला ही भुजा बराबर इसके सामने वाला ही, तो ये 40 है, तो भी कितना रहेगा 40, त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180, तो 40 से 40 80 यानी कितना 100, तो x बराबर 40 और y बराबर 100 ए में जाएगा, ठीक है, ठीक है। कहता है कि एक समकोण एक त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो केवल अंतः कोण पर विचार करते हुए त्रिभुज कैसा है, कह रहा है कि दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो कैसा कोण होगा, अधिकोणीय होगा, समबाहु होगा,
यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक कोण 45 डिग्री है, दो कोण 45, 45 दूनी 90, मान लेते हैं कि यदि अगर ये त्रिभुज है, अगर ये 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, तीसरा कोण यानी 90 डिग्री होगा, यानी कैसा होगा, समकोणीय, ये दिया है, ध्यान देना। कहता है कि नेहा का वजन टीना के वजन से 140% है। नेहा का वजन टीना का वजन का 140% है। मीना का वजन लीना का वजन का 190% है। नेहा का जो वजन है वो टीना के वजन से, टीना का वजन का कितना प्रतिशत है, 140% है, तो बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यहाँ 7 यहाँ 5, यानी कितना 5n बराबर 7T, तो n रेशियो T बराबर कितना 7:5 हो गया। अब क्या कहता है, मीना का वजन, मीना का जो वजन है, मीना का वजन लीना का यानी एल का कितना है 90%, तो 90/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी m रेशियो कितना 10, यहाँ कितना होगा 10m बराबर 9l, यानी m रेशियो l बराबर कितना 9:10 होगा। तो क्या कह रहा है, तो लीना का वजन टीना का वजन का दुगना है, लीना का वजन टीना का वजन का दुगना है, लीना का वजन है ना तो टीना का वजन का दुगना है। लीना का वजन एल और एन यदि अगर लेते हैं तो लीना का वजन है टीना का वजन का दुगना है, लीना का वजन टीना का वजन का 1 है तो ये 2 है। अच्छा, अब क्या हमको पूछता है, तो तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना का वजन का x% है तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, n हो गया, t हो गया, फिर यहाँ क्या कर लेते हैं ml, ठीक है, ml। तो हम क्या देख रहे हैं, n और t का अनुपात कितना है 7:5, l और m और l का अनुपात कितना है 9:10। अच्छा, l और t ना कह रहा है, तो l और t का रेशियो क्या है, l और t का रेशियो क्या है, 1 मिनट, इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 10 और यहाँ कर देते हैं 9, और इसको हम क्या कर देते हैं एल, और इसको कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं एम, ठीक है। और ए क्या दिया है, टी और एल का रेशियो 1:2 है, तो 1:2 है ना, ये 5 है तो 10 है कि नहीं, एल और टी का रेशियो है ना 5 है तो 10 है, एल और टी का रेशियो। ठीक तो है। अब क्या कहता है, कहता है कि यदि नेहा का वजन, नेहा कौन है, नेहा 7 है, नेहा का वजन मीना का वजन का यानी कि 9 का कितना x%, तो कितना 7 बराबर 9 गुने x बटा में क्या रहेगा 100, यानी x बराबर कितना 700/9, किस में जाएगा, 7×63, 7×63, 77.7/9, ऑप्शन नंबर बी देता है आंसर इसका। तो बी होगा।
इसमें क्या कहता है कि इसमें कहता है कि 20 प्रेक्षणों का औसत 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि 97 के जगह पर 69 पढ़ लिया था। कितना ज्यादा पढ़ लिया था, कितना कम पढ़ा था, कितना कम पढ़ा था? 97 में से 79 घटाएंगे तो 17 में से 9 गया तो 9 8 17, ये कितना होगा? 18 कम पढ़ा था। तो 18 क्या होगा, जुड़ जाएगा ना। तो 20 में गुना करो कितना से? 75 से। तो 75 में 20 से 75 दूनी 150, यानी 1500। 18 जोड़ देंगे, अब भागा कैसे देंगे? 20 से। तो कितना हो जाएगा? 1518 बटा 20, तो कितना? 75.9 सी में जाएगा। ठीक है, क्या कहता है? कहता है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। क्षेत्रफल कितना है? 192। क्षेत्रफल के तुलना क्षेत्रफल 3 चौक 12। ठीक है, क्षेत्रफल के तुलना क्षेत्रफल से कर दिए। हमको क्या निकालना? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालता है रूट चढ़ा हुआ परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 4 3 7 7 दूनी 14। कितने बार में कट जाएगा? 1 6 16 ना, तो 4 गुने 14, 14 चौक 56। किस में जाएगा? बी में जाएगा। ठीक है, क्या कहता है? एक भूखंड, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,50,000 है। एक वर्ष बाद इसका 10% की वृद्धि हो, 2 वर्ष के अंत में प्रथम वर्ष के बाद 15% की वृद्धि हो, तो इसके बाद मूल्य क्या होगा? 10%। 10 से कितना हो गया? 11। 15% के अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 15/100। 5 से भागा देंगे 3, 5 से भागा देंगे 20, तो 20 से कितना हो गया? ये 23 हो गया ना। तो कितना हो जाएगा? ये 200। आई कितना हो जाएगा? 253। कितना बढ़ गया? 53 बढ़ गया। तो इसके बाद मूल्य कितना हो जाएगा? यदि वर्ष के 1 वर्ष के बाद इसका तकार आए कि वर्ष के अंत में, तो दोनों, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? यानी पहले इसका मूल्य कितना था? इतना था। यहाँ कितना? 200। तो कहता है क्या? 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद कितना? 2 5 3 कट गया। कितने बार में? यहाँ 2 0 से 2 0, ये कटेगा तो 750। 750 में गुना कर दो, 253 में गुना कर दो, कितना? 750 से। जल्दी से गुना करके बाद 750 में 253 से बताओ, गलती मत बताना, बड़ी मार मारेंगे। 189 189,750 किस में गया? तो डी में जाएगा। ठीक है, क्या कहता है? कहता है कि धातु के बने 3 ठोस हैं और जिनकी आकृति घनाकार है। 3 इसको कोर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो उन्हें पिघलाकर यदि कोई ठोस बना दिया जाए तो नवनिर्मित ठोस का आयतन होगा। तो नया ठोस का आयतन, यानी कि नया नया अगर तब भुजा क्यू होगा, भुजा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? नया नया ठोस, नया घन का आयतन होगा भुजा क्यू, और छोटा छोटा जो है इसको आयतन निकाल करके जोड़, 3 तिहाई 9, 9 तिया। मेरा कहने का मतलब है 3 के क्यू प्लस 5 के क्यू प्लस 8 के क्यू, इतना क्या होगा? सेंटीमीटर क्यू। तो भुजा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 9 तिया 27,
55 25 125 और 64 में 8 से गुना करने पर कितना आएगा? 500 512। सबको जोड़ो तो 5 आदू 7 7 कितना 664। तो नया घन का आयतन पूछ रहा है, तो नया घन का आयतन यही ना आ गया, नया घन का आयतन तो यही आया, नया घन का आयतन यही ना हुआ 664। किस में गया? सी में जाएगा। ठीक है, चलो इसको सोल्व करो। जल्दी से बताओ कितना होगा। गुना करके घटाओ, दोनों में घटा करके बताओ, जल्दी जल्दी सब करो। कितना आता है? 114। ये आता है 114.9 दूंगा, माइनस घटाने पर कितना आया? बट्टा में इसको गुना करने पर कितना आया? इसको गुना करके बताओ, ये घटाने पर कितना रहा? 100 पॉइंट, इसको मैं गुना करके बताओ, घटा करके बताओ। गुना करने पर कितना आएगा? 36 के 6 हासिल 3, 18 3, 21 की 1 हासिल 2, 27 2 29। 61 दशमलव कितना? 56। इसमें से 1.50 घटेगा ना, कितना आएगा? 6.60.06। तो किस में जाएगा? 1.8 होगा, डी दिया है 1.8 होगा। अगर 60 तो 60 दूनी 120, तो 120 तो हो नहीं रहा है, तो इसमें तो ज़्यादा तो यही होगा ना 1.8। डी के आसपास जाएगा, डी होगा, डी दिया है। आठ व्यक्तियों के एक समिति में 35 वर्ष तो 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर स्त्रियों के लिए जाने से समिति की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 35 कितना व्यक्ति था? 8 व्यक्ति था। 8 व्यक्ति के औसत उम्र तो हम जान नहीं रहे थे, एक समान लेते हैं, तो कुल उम्र कितना? 8x। इसमें से कितना? एगो 35 वर्ष के आदमी चला जाता है, एक चला जाता है 45 वर्ष के, उसके स्थान पर एक आ जाता है आदमी y वर्ष का। 2 स्त्रियों को, एक 2 आदमी गया, एगो 35 साल का चला गया, एगो 45 साल का चला गया, उसके स्थान पर दो स्त्री, एक x और एक y आ जाती है। तो औसत में कितना का वृद्धि हो जाता है? 2 वर्ष। 8 × x + 2, तो कितना होगा? 8x माइनस 5 5 10 की 0, 4 4 88 और प्लस x + y बराबर यहाँ 8x + 16 है। 8x से 8x कट जाएगा, तो x + y बराबर कितना? उधर जाएगा तो यहाँ 96 ना,
औसत आयु पूछ रहा है, तो औसत आयु बराबर क्या होगा? 96/2 कटेगा कितने बार में? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 वर्ष। किस में जाएगा? तो सी में जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या कहता है? क्या कहता है? एक आयताकार सतह की लंबाई चौड़ाई इतना इतना वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम लंबाई की भुजा होगी, सतह को पूर्णतः भी बिछाया जा सके। दोनों के मसा निकालो तो कितना आता है? मसा निकाल दो, दोनों तो मीटर में ही है, मीटर में है ना दोनों। तो यहाँ होगा 1758, यहाँ होगा 2542, दशमलव दोनों हटा दिए, कितना बार में? एक बार में। 1758 बट्टा में क्या 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ 4, 13 में से 5 जाएगा तो 8, और ये कितना हो जाएगा? 14 में से 7 गया तो 7 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6, 14 है 1, 15, 15 में से 6 गया तो यहाँ कितना बचेगा? 9। ये कितना हो जाएगा? यहाँ 190 कितने बार में? 8 बार में। नौ 8 72 के 2 हासिल 7, 8 7 15। अगर 9 से तो 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 8 17, 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 8 17, 1700 कितना? 10 हो जाएगा ना 9 बार में? 1710 कितने बार? यहाँ 4, यहाँ 7, कितने बार में लगेगा? है 2 बार। यहाँ 2 होगा, यहाँ कितना होगा? 8 में से 4 गया तो 4, 42 कितने बार में? यहाँ 2, यहाँ कितना आएगा? 2 मीटर आएगा। 2 बार में कट रहा है ना। मसा निकाला है ना। क्या किया? मसा कितना आया है? मसा 2 ही आएगा। उस बार भी मसा 2 ही ना लाए थे। हाँ 2 होगा, गलती दिया, 2 ही आंसर होगा इसका। अब देखो, इतना मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई की तख्तों में विभाजित करना है, तो अधिकतम लंबाई क्या निकालना पड़ेगा? मसो निकालो तो जल्दी से इसको। 7 17 9 17 से 19 17 से ही काट रहा है, इसको काट रहा है 17। हम्म 17 मीटर होना चाहिए, देता है भी। 17 से 19 से 7 बार में 17 9 53 से 9 बार में आई, कितने बार में काट रहा? कितने बार में काटा? कितना? यहाँ 3, यानी 12 बार में।
तो कितना 17 होगा, बी में जाएगा। क्या कहता है ये? कहता है ये गांव में प्रति 100 महिला, एक 100 महिला पर 120 पुरुष थे। एक वर्ष में महिलाओं में 20% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई। तो पुरुषों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो टोटल पर कितना 25% का वृद्धि हुआ, तो टोटल है कितना 220। तो 220 में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? दोनों को जोड़ेंगे तो 220 नहीं होगा। और कितना परसेंट का वृद्धि? 25। तो 125 बटा में 100 काटेंगे तो यहाँ 5 बार में 25 है, यहाँ 5, यहाँ 4, क्या 4 बार में ही कटेगा। तो यहाँ कितने बार में? यहाँ 5 रहेगा, 5 55। तो 55 25 25 27 275 टोटल में वृद्धि हुआ। लेकिन महिला में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 20% का। महिला में केवल 20% का। तो महिला कितना? ये तो पुरुष का ना हुआ, ये पुरुष का हुआ। महिला कितना? महिला 100 से कितना 20% यानी 120 घटा दो। यहाँ नहीं, ये तो कुल पर वृद्धि हुआ, पुरुष नहीं, तो कुल पर वृद्धि हुआ ना। कुल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? पुरुष। क्या आ जाएगा? पुरुष 5 5 155 हो गया। पहले से पुरुष कितना था? पहले से पुरुष कितना था? पहले और बाद। पहले पुरुष कितना था? 120। कितना हो गया? 155। 155 तो कितना बढ़ गया? 35 बढ़ा ना। तो 35 बढ़ रहा है कितना पर? 35 बढ़ रहा है 120 पर। तो इसलिए 55 25 की 5 15 2 17 बट्टा में 6 दी देता है। समझ में नहीं आ रहा तुमको? है? खड़ी हो, आगे बढ़े। डी देता है ना। ये क्या है? एसी पूछ रहा है। देखो ए बट्टा बी बराबर कितना? 4/5 होगा। बी बट्टा सी बराबर कितना? 5/2 होगा। यानी तो एसी पूछ रहा है। ए बी बराबर कितना? 4:5। बी सी कितना? 5/2। एसी ना, तो 4 गुने 5 और 5 गुने 2 कट गया, यानी 2:1 किस में जाएगा? बी में जाएगा। ठीक है। 31 नंबर में क्या कहता है? संख्याओं 6 7 15 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर समानुपाती हो जाएगी? एक में से कौन सी संख्या हम जोड़ेंगे कि समानुपाती हो जाएगा? सबसे पहले देखो 6 है, 6 बट्टा में क्या रहेगा? 7 और 15 बट्टा में क्या रहेगा? 17। दोनों अगर जोड़ देते हैं, दोनों में क्या? पहले 6 हम जोड़ करके देखते हैं। 15/17 है ना। 15 बट्टा तो 15/17 6 बराबर करके देखो। 6 6 12 7 6 13 आई कितना हो जाएगा? 21। 21 बट्टा में कितना? 7 6 13 की 3 23। ये बराबर नहीं हुआ, समानुपाती नहीं हुआ। अब 5 6 5 11 7 5 12 15 5 20 22 ये भी नहीं हुआ। नहीं ना हुआ। अरे काटेंगे तो 10/11 हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। अब 4 जोड़ करके देखो। 6 4 10 7 4 11 15 4 19 और 17 4 21 ये भी नहीं हुआ। अब 3 जोड़ करके देखो। 6 3 9 7 3 10 बराबर 15 3 18 और 17 3 20 कटेगा तो 9 आई हो गया 10, यानी 9 बट्टा में क्या? 10 बराबर हो रहा है, डी में जाएगा। और नहीं तो फिर प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर समानुपाती हो जाती है, ऐसे करना पड़ेगा। 6 + x
7 प्लस x बराबर 15 प्लस x बटा 17 प्लस x, इसको मान निकालेंगे इक्वेशन के द्वारा, तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे है कि ऑप्शन बाई चेक करना पड़ेगा। चलो इसको बता दो कौन होगा, कि कौन, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको बस एल का मान 50, 50 3 80, 80 6, क्या कहता है इसमें, आय का रेशियो कितना है, 4:3, खर्च का रेशियो 3:2, दोनों में कितने का अंतर है, बचत, एक का बचत हो रहा है, यहाँ बचत कितना का है, 60,000 का, बचत का तुलना बचत से करो, क्या कहता है, एक ही आय, एक ही आय निकालेंगे तो वार्षिक आय, तो एक आय निकालेंगे तो 4 से गुना, 24, 24 पर क्या जीरो, 4 जीरो, 24 पर 4 जीरो, किस में जाएगा, सी में चला जाएगा। क्या कहता है, कहता है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 20 वर्ष है, उनकी उसमें शिक्षक के भी आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो आयु 10% बढ़ जाती, शिक्षक की आयु कितनी है, औसत आयु 10% बढ़ जाता है। अरे पहले कितना था, पहले था 20, तो कुल निकालेंगे तो कितना, 11 खिलाड़ी का औसत कितना, औसत आयु, कहने का मेरा मतलब है कि 11 खिलाड़ी का औसत आयु बराबर 20, तो कुल निकालेंगे तो कितना, इतना वर्ष होगा। अब कह रहा है कि शामिल होता है तो 10% बढ़ जाता है औसत, 20 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, यानी 22 ना, औसत आयु कितना हो जाता है 22, यानी शिक्षक की आयु सम्मिलित की है तो कै गो, अब हो गया 12 ना, तो 12 के औसत आयु कितना है 22, तो 12 में 22 से गुना करके बताओ, जब 22 गुने 12 करेंगे 264, पहले कितना था 220 ना, घटा दो तो 4 4, 44 वर्ष का वो खिलाड़ी शिक्षक था, बी में जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, एक्स के अनुभाग ए के 22 लड़कों ने 32 लड़कों का औसत अंक 60 है, एक्स के बी के 40 है और 40 लड़कों का 43 है, दोनों अनुभाग मिलाने पर औसत अंक क्या होगा, तो कितना होगा ये, कितना होगा, जल्दी से गुना करो, 32 में गुना करो कितना से, 60 से, प्लस 40 में गुना करेंगे कैसे, 33 से, तो बटा में कितना रहेगा, संख्या को हम जोड़ देंगे, 40 और 32 कितना 72 ना, आए, तो चलो गुना करो, गुना करके जल्दी से बताओ, 6 दूनी 12 के 2 हासिल, 1 छतरी 18 1 19, 4 तिहाई 12 के 2 12 1 13, बट्टा में क्या रहेगा 72, ये हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 9 3 12 की 2 2 1 3, बट्टा में क्या होगा 72, कितने बार में लगेगा ये, कितने बार में लगेगा, कटेगा, चौदह, 44, 4 दूनी 8, 46, 72 में 46 से गुना करने पर कितना आएगा, काटो काटो, 36 दूनी 2 से भागा देंगे तो यहाँ 1 रहेगा, 6 रहेगा, 2 रहेगा 0, 18 दूनी 36, 8 रहेगा, 1 रहेगा 0, 9 दूनी 18,
4 रहेगा, 0 रहेगा 5, तो कितना होगा, भागा दो 9 चौक, यानी 405 बटा में रहेगा 9। 45 आता है, किस में जाएगा, बी में जाएगा। किस में जाएगा, तो गुना करने के लिए कहते हैं तो नहीं करता है। क्या कहता है, एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन की भाव से खरीदता है तथा पी बटा 8 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ। पी रुपए प्रति दर्जन के एक दर्जन का दाम कितना, यानी 12 वस्तु का दाम कितना, 12 वस्तु का दाम कितना, 12 वस्तु बराबर कितना, पी रुपया, ठीक है। और यहां बेचता है कैसे, प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, ये तुम्हारा हुआ 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना, पी रुपया। और यहां क्या कहता है, एक वस्तु बराबर कितना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, पी बटा 8 रुपया। तो 12 से गुना कर दो दोनों तरफ, इधर भी 12 से इधर भी 12 से, तो कट जाएगा, तो कितना, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2, यानी 3 पी बटा में 2, तो क्या निकल जाएगा, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होगा, 3 पी बटा 2 माइनस पी, 3 पी माइनस 2 पी बराबर यहाँ पी बटा में 2। तो प्रतिशत लाभ निकालो, प्रतिशत लाभ यानी कितना, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना, पी, कट गया तो कितना आ गया, किसमें गया, क्लियर। किसी वस्तु का 20% के लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि होती है। हानि 20% के हानि पर बेचने में 60% अधिक मिलते। किसी वस्तु का 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60% अधिक मिलते। अगर मान लेते हैं क्या, क्रय मूल्य कितना रहेगा, क्रय मूल्य कितना रहेगा 100, और एक विक्रय मूल्य क्या रहेगा पहला, तो पहला विक्रय मूल्य कितना 120, एक विक्रय मूल्य कितना रहेगा दूसरा, तो विक्रय मूल्य कितना रहेगा 80। दोनों में कितना का अंतर, 40 का अंतर, यहाँ 60% अधिक, तो 160 बट्टा 40, नहीं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था तो गुना 100 से कट गया, तो कितने बार में, 4 बार में 400 देना चाहिए। कौन सा आंसर देता है, 150।
इसको तो 400 आना चाहिए, लेकिन 150 कौन हिसाब से देता। यहाँ 60% नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 60%। यहाँ 60% नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या रहेगा, केवल 60 रहेगा, ठीक है। यहाँ 60 रहेगा तब जा करके ऑप्शन में आएगा। यहाँ क्या होगा, परसेंट के जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। अगर 60% रहेगा ना, तो 60 बटा क्या रहेगा 40 गुना 100, 1 0 से 1 0 खत्म। ई कटेगा तो यहाँ कितने बार में 5 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, ई कटेगा यहाँ 30, तो 30 बचे, 150 150 किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। चीनी के भाव में क्या कहता है, ध्यान देना क्वेश्चन पे। चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपया में इतना किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। 360 का कितना परसेंट, 360 का कितना परसेंट निकाल दो, 25%, तो 360 गुने 25 बट्टा 100 कटा कितने बार में, 4 बार में, तो ये कितना आ गया 90। 90 रुपया, 90 रुपया में कितना किलोग्राम चीनी खरीदता है, यानी 15/2 kg चीनी का क्रय मूल्य कितना, कितना 90 रुपया। तो इसीलिए एक में निकालो, तो नीचे वाला यानी बट्टा में 2 चला जाएगा ऊपर, 15 नीचे कट जाएगा, तो यहाँ 15 छक्का 90 कितना आ गया 12 रुपया 1 kg चीनी का। अगर मान लेते हैं प्रारंभिक, माने प्रारंभिक मूल्य को 1 मान लेते हैं, कि माना गया प्रारंभिक मूल्य 1, तो 1 का 1 गुने कमी हो रहा है ना, कितना परसेंट का कमी हो रहा है 25%, यानी 75 बट्टा में 100 बराबर कितना 12, कटेगा तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, तो 1 बराबर कितना 12 चौक 48 बट्टा में 3। पच्चीस % की कमी हो जाने पर 48/3 किस में जाएगा, 3 से भागा दो, 16 48, 16 बार में कट जा रहा है ना, किस में जाएगा, ए में जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक बर्तन कितने लीटर पानी समाविष्ट होगी, तो कितना 20 गुने 15 गुने 10 बट्टा में कितना 1000, 15 दूनी 30, तो 30 बट्टा 10, तो कितना होगा 3। ए में दे रहा है, ए में जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में लीटर में बदलने के 1000 से भागा। चलो ये क्वेश्चन आ गया। ध्यान देना, चलो गुना करो सबसे पहले इसको, में 3 दूनी 6x के स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 माइनस 3 दूनी 6x के स्क्वायर है माइनस 8x, यही ना, प्लस माइनस ही कट जाएगा, प्लस माइनस 8x भी खत्म। अब कितना आएगा 3 दूनी 6x प्लस 8, 6x प्लस 8 किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। औसत निकालिए, औसत निकालने के लिए क्या बताए थे, किसी एक को पकड़ लो, किसको पकड़ लेते हैं 18 को पकड़ लेते हैं, 18 सब में से घटाओ, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ बचेगा 1, 16 में से 8 गया तो 8,
यहाँ कटकुट, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ कितना बचेगा 2, 16 में से 8 गया तो 8, 4 में से 1 गया तो 3, कहानी खत्म। 18 प्लस, चलो इसको मैं भागा दो, कैसे 5 से भागा दो जोड़ करके, तो 8 4 12, 12 5 12 5 17 ना, 17 17 और 8 17 8 25, 25 की 5 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3, 8/5 कटेगा तो 17, 17 इसमें जोड़ दो, 8 7 15 यानी 2 1 3 35, किस में जाएगा सी में जाएगा। ठीक है, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, एक्स है और वाई है, तो एक्स का जो आय है, एक्स की आय वाई की आय से, अगर वाई अगर 100 है तो ये कितना है 160 है, अधिक है। वाई की आय जेड से, वाई की आय जेड से क्या है 40% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये कितना है 100, वाई की आय 140 है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ रहेगा 5 और यहाँ रहेगा ये 8, यहो 1 0 से 1, यहो 1 0 से 1 0 क्या होगा कटेगा, यहाँ रहेगा 5 और यहाँ रहेगा 7, तो इधर 5 को कर दो, इधर 7 को कर दो, तो कितना 5 बचे 25, 7 बचे 35, 8 8 7 56। क्या कहता है जेड की आय, जेड की एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो एक्स से ही जे एक्स की आय जेड से ही कितना अधिक है, कितना अधिक 1 और 3, 31 अधिक है, 31 अधिक है कितना पर 25 पर, तो इसलिए 100 पर कटेगा तो 4, यानी 4 रहेगा, 3 चौक 12, 124% किस में जाएगा डी में जाएगा। ठीक है, इसको चलो बनाओ, चलो यहाँ क्या करेंगे, एक्स के मान वाई का मान यहाँ कितना 3 तिया 9, तो 9 तिया 27, 3 गुने एक्स के मान 1, तो यहाँ रहेगा 3, और यहाँ कितना 3 तिया 9, 9 दूनी 18 माइनस यहाँ रहेगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 30, आई कितना हो जाएगा 10, कटेगा तो 3:1 किस में जाएगा सी में जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है, चोर भागना शुरू करता, सिपाही उसको पीछा करता है, और सिपाही चोर और सिपाही 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा से भागते हैं, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, 6 मिनट के बाद। तो सबसे पहले 200 मीटर के दोनों के बीच में दूरी है, तो आपेक्षिक चाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सापेक्षिक चाल एक ही दिशा में न जा रहा है, सापेक्षिक चाल बराबर कितना 11 - 10 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना कह रहा है 6 मिनट बाद, तो 6 मिनट बाद कितना समय 6/60 कट जाएगा, तो 1/10 घंटा, तो दूरी बराबर क्या, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 1 गुने 1/10 यानी कितना 1/10 किलोमीटर। इसको बदल दो कितना में, इसको बदल देते हैं किस में मीटर में ना, 1 0 से 1 0 यानी 100 मीटर। पहले से दूरी कितना था 200, तो अब कितना दूरी रहा, चोर और सिपाही के बीच की दूरी कितना, सिपाही के 200 माइनस 100 यानी 100 मीटर, किस में जाएगा ए में जाएगा। क्या कहता है पी क्यू की क्षमता, पी क्यू की अपेक्षा दुगना कार्य करता है, पी जो है से किसकी अपेक्षा, क्यू की अपेक्षा दुगना कार्य करता है,
ई पी है और ई क्यू है। पी जो है से क्यू, अगर क्यू एक काम करता है तो ये दो काम करता है, ठीक है। जबकि क्यू और पी मिलकर यानी पी प्लस क्यू जब मिल जाता है तो आर से तिगुना काम करता है। आर अगर एक काम कर रहा है तो तीन काम करता है, ठीक है। यदि किसी कार्य को पी क्यू आर मिलकर करे तो अनुपात क्या होगा? पी क्यू आर मिल करके करे तो अनुपात क्या होगा? पी क्यू आर यदि अगर मिल करके कर रहा है यानी पी प्लस क्यू प्लस आर तो कितना हो जाएगा? दोनों यदि अगर मिल जाएगा, पी क्यू तीन करता है ये एक, तो यहाँ चार, तो किसका किसका रेशियो पूछ रहा है? यदि अगर पी क्यू आर की रेशियो पूछेगा, पी क्यू आर का रेशियो, तो पी तो दो है, एक है, आर भी एक है। किस में ये देता है? ये देता है, प्रथम तीन क्रमागत संख्याओं का प्रथम तीन क्या कहता है? प्रथम तीन सम संख्याओं का मासा और लस, तीन वो सम संख्या के मासा कहता है लस। तो 2 रहेगा, 4 रहेगा और 6 रहेगा। तो इसका सबसे पहले क्या निकाल दो? मासा। मासा निकालेंगे तो मासा बराबर क्या होगा? 2, और 2 4 6 का लसा निकालेंगे तो क्या होगा? लसा निकालेंगे तो कितना? 12, यानी 2 और 12 ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में। अगर कुल लंबाई 1 है तो 1/3 भाग कहाँ गया? कीचड़ में। 2/5 भाग पानी में, और कह रहा है पानी में, तथा 10 पानी के ऊपर है तो खंभे की लंबाई 10 पानी के ऊपर है तो क्या होगा? यानी 2x बटा में 5। इसको क्या करो कि x में से घटा दो और 10 के बराबर कर दो। चलो करो जल्दी से। तो x माइनस ये कितना हो जाएगा? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 5x, 3 दूनी 6x, 5 और 6, 6 5 11x, 11x बटा 15 बराबर 10। तो यहाँ 15 में से 11 जाएगा तो क्या? 4x बटा क्या होगा? 15 बराबर 10। यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 5, यानी x बराबर 75 बटा 2। काटेंगे तो कितना? 37.5। किस में जाएगा? डी में। इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा? ध्यान देना। देखो, एक फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से इस फॉर्मूला पर ही आ जाएगा। इतना के क्यू माइनस इतना के क्यू 2 7 6 के क्यू बटा में क्या रहेगा? 8 5 4 के स्क्वायर प्लस 8 5 4 गुना में 2 7 6 प्लस 2 7 6 के दी होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना? 8 5 4 माइनस 2 7 6 और होगा 8 5 4 के दी होल स्क्वायर प्लस 8 5 4 गुने 2 7 6 और प्लस 2 7 6 के दी होल स्क्वायर बटा में क्या होगा? यही रहेगा 8 5 4 के दी होल स्क्वायर प्लस 8 5 4 गुने 2 7 6 प्लस 2 7 6 के दी होल स्क्वायर। ही दोनों क्या होगा? कट जाएगा। घटाओ, 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया तो 8 है, 14 में से 7 गया तो 7 है, यहाँ 7 में से 2 गया तो 500। किस में जाएगा? ये फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है, नोट कर लेना। चलो ध्यान देना बाबू।
यहाँ 4 खिलाड़ियों की 2 पारियों का स्कोर बार ग्राफ दिखाया गया है। अध्ययन करें कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। अच्छा हो, पहली पारी दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के दोनों पारियों का, दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर, तो दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर कौन बताया है? चेतेश्वर पुजारा कह रहा है कि दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के दोनों पारियों को। तो दूसरे पारी में सबसे कम प्राप्त किया है ई 10 प्राप्त किया, ई 50, 50 और 10 60, 60 बट्टा 2 ना, अरे 7 बट्टा 2 तो 30 किस में जाता है? ए में जा रहा है, देता है, है? दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के दोनों पारियों का औसत। दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाले, तो दूसरका पारी में सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाला कौन है? दूसरका पारी में सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाला है? दूसरका पारी में सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाला कौन है? कौन है? देखो पहला पारी सादा है, तो दूसरा पारी 70, तो ज्यादा ना हो गया। दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाले खिलाड़ी, तो दूसरा पारी में सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कितना है? 10 रन दोनों पारियों में। अच्छा, तो फिर इसको पहली पारी में कितना, पहला पारी में कितना 70 ना? अच्छा 70 और 10 80 बटा 2 तो कितना होगा? 40, किस में जाएगा? डी में जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको जोड़ो तो जल्दी से। नौ दिया 27, 27 से 5 32 बट्टा में 9 7 16 बट्टा में 9 प्लस 18 है 19 बट्टा में लघुत्तम निकालेंगे तो 18, 32 दूनी 64 माइनस 16 दूनी 32, यहाँ 29 57, 7 4 11 की 1 हासिल, 1 6 5 11 1 12 माइनस कितना होगा? 32 बट्टा में रहेगा 18। तो 11 में से 2 गया तो यहाँ कितना बचेगा? 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से जब 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बट्टा में क्या होगा? 18 है? पाँच रहेगा और यहाँ 7 और यहाँ यानी 4.17 बट्टा 4.17 बट्टा किसमें जा रहा है? डी में जाएगा। ठीक है, आज क्या हुआ? टोटल मैथ समाप्त। कितना था? 50, तो 50 के 50 समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। कितना है?